ऐसे भी दिन देखे हैं जब मैं खाना खाने के लिए बैठता था और लोग आके मेरी माँ को गालियां देते थे। ये बात मैं आपको ऑन द कैमरा आज बताता हूँ। अगर किसी और के माँ पिता देख रहे हैं तो वो भी इस बात को जाने कि अपने बच्चे को धोखा कभी मत। आज मेरी उम्र 21 हो गई है, मतलब 21 साल का हो गया हूँ मैं, और मैंने 16 साल 14 साल 15 साल की उम्र में कुछ सपने देखे ने पूरे नहीं हो पाए। अब उसके पीछे फाइनेंशियल कंडीशन थी, लेकिन इसे मैं सेकंड प्रायोरिटी रखता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी में कुछ और रखता हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। तो वीडियो को बस 5 मिनट तक इस वीडियो को देखना। बस 5 मिनट इस वीडियो को दे दो, तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। और आपका जो पर्सपेक्टिव है, लाइफ को देखने का नजरिया है, वो भी बदल जाएगा। बस वीडियो को 5 मिनट तक एंड तक देखना। तो चलिए शुरू कर। देखिए, बचपन से ही मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था। मैं किसी से बातचीत नहीं करता था। मैं चुपचाप स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था, चुपचाप चोमू जैसा स्कूल पे जाता था, पढ़ाई करता था। कोई बोलता था कुछ भी तो हाँ हाँ। सबसे एक सिंगल पर्सन था, हमेशा से इंट्रोवर्ट, मतलब एकदम चोमू। वो चोमू टाइप के लड़के नहीं होते स्कूल में, एकदम बिल्कुल वैसा ही था। स्कूल में जाता था और चुपचाप अपनी पढ़ाई करके और बोलता था कि ये कर दो ये कर दो ये कर दो, तो मैं हमेशा हाँ बोलता था। ऐसे करके मुंडी हिलाता था, हाँ, हर चीज में हाँ। इसके बाद क्या हुआ कि स्कूल में जब मैं पढ़ता था, उसके बाद बाय द चांस कुछ दिनों बाद मेरे गांव में सब लोग क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे चाचा क्रिकेट देखते थे तो मैं वहां से भाग जाता था कि भाई भागो इधर से। मुझे गुस्सा आता था अपने चाचा जी पे कि क्या कर रहे हैं, कितना क्रिकेट देख रहे हैं। तब मेरी एज लगभग 5 से 6 साल के बीच में होगी। तो उस टाइम पे मैं उतना बड़ा नहीं हुआ था, नादान था। तो उस टाइम पे वो पर्सनल हेट नहीं था, ठीक है, इस बात को जानो। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ा। मेरा भाई है, छोटा भाई, वो क्रिकेट खेलता था। वो मुझे ले जाया करता था क्रिकेट खेलने। मैं खेलता था। फिर मेरा इंटरेस्ट जगा, इस तरीके से इंटरेस्ट जगा कि मैंने एकदम दिन रात उसकी वीडियोस देखना शुरू कर दी। यूट्यूब पे दबा के वीडियोस देखनी शुरू कर दी। एक गौतम नाम का एक बंदा था, उसकी वीडियोस देखता था मैं। तगड़ी वीडियोस बनाता था, उससे एकदम टिप्स लेता था और क्रिकेट खेलने लगा। फिर धीरे धीरे मैं मास्टर होने लगा उस खेल में, प्रॉपर मास्टर होने लगा। फिर पढ़ाई मेरी जो है, मैंने पढ़ाई को अपना एवरेज किया और क्रिकेट को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया और पढ़ाई को सेकंड प्रायोरिटी बनाया, लेकिन पढ़ाई को एवरेज रखा। पहले जिस बंदे के 90% आते थे, 96% आते थे, उस बंदे के अब आने लगे 60, 72। अब घर वाले मेरे परेशान कि ये क्या हो रहा है। तो घर वालों ने कहा कुछ नहीं। वैसे मेरे पर्सनल जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उनके जैसे पेरेंट्स शायद ही किसी को मिलेंगे। मेरे लिए मेरे माँ पिता बहुत ही मैटर करते हैं और आपके लिए भी करते होंगे। तो इस तरीके से हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, मुझे उससे प्रेम होने लगा, मतलब मोह होने लगा। मेरा जो फर्स्ट लव था वो क्रिकेट ही था। तो क्रिकेट से धीरे धीरे मुझे प्रेम होने लगा। मैं डीपली उसमें जाता गया। लेकिन यहाँ पर एक गलती मेरे साथ हुई जो कि आगे चल के मुझे बहुत ही दुख देने वाली है। यहाँ पर मैंने जैसे जैसे क्रिकेट खेलना चालू किया, मैंने अपने ड्रीम को बना लिया था कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे वो इस बात को टालते थे। साल दर साल बीतते गए, वो इस बात को टालते गए, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं कराया गया। एडमिशन ही नहीं कराया गया। ये बात मैं आपको ऑन द कैमरा आज बताता हूँ। ये वीडियो अगर किसी और के माँ पिता देख रहे हैं तो वो भी इस बात को जाने कि अपने बच्चे को धोखा कभी मत दीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाते तो उसे बता दीजिए, वो उसी टाइम पे ड्रीम को छोड़ के स्किप करके सेकंड रूट पे निकल जाएगा। लेकिन आप अगर उसे स्कैम पे रखते हो, धोखे पे रखते हो, तो वो इस चीज से डीपली कनेक्ट होता है। और जब वो डीपली कनेक्ट होता है तो आगे चल के उसके लिए इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि मैं डीपली कनेक्ट होते गया। मेरे माँ पिता बोलने लगे कि अगले साल करेंगे। ऐसा कर करके 5 साल 6 साल बीतते गए। मैं प्रैक्टिस करते रहा, नॉर्मल प्रैक्टिस सेशंस करते रहा, गाँव में खेलते रहा, दिन रात मेहनत करता। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जो गाँव का जो ग्राउंड था ना, उसे अकेले साफ करता था। भरी दोपहरी में 2 बजे अकेले पागल के जैसा जाता था, साफ करता। पूरी जो झाड़ थी अकेले साफ कर देता था। इस तरीके का पागलपन था। लेकिन अभी पागलपन उतर गया है, अभी उतना पागलपन नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बड़ा हुआ, 10th में पहुंचा। तो 10th में पहुंचने के बाद धीरे धीरे मुझे पता चला पूरा चक्कर क्या है। तो बात ये थी कि मेरी जो मम्मी थी वो बहुत अच्छी थी। वो मेरे लिए अपनी जान तक न्यौछावर करती थी, लेकिन उन्होंने कुछ मिस्टेक्स की जिनकी वजह से आगे चल के मतलब उन्हें प्रॉब्लम्स हुई। तो मेरे घर पे जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी थी। मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं जब मैं खाना खाने के लिए बैठता था और लोग आके मेरी माँ को गालियां देते थे। वो दिन भाई मैं आज भी नहीं भूल, सच में आज भी नहीं भूल। उन दिनों को मैं याद करता हूँ ना तो मेरा दिमाग एकदम खोखला जाता है। तो
उसके बाद क्या हो गया, ऐसे सिचुएशंस थे। उसके बाद मैंने धीरे धीरे इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया और फिर मैंने ठाना कि माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ नॉट माई ड्रीम, माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माई मॉम एंड पेरेंट्स एंड गार्जियन। क्योंकि जब मेरे माँ बाप ही नहीं रहेंगे तो मैं ड्रीम का क्या घंटा करूँगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कुछ दिनों तक 10th में स्किप कर दी अपनी पढ़ाई, क्योंकि मेरी फीस जो थी वो भी जमा नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अपनी पढ़ाई स्किप की। स्किप करने के बाद मैंने एक जगह पे काम किया, वहाँ पे मैंने झाड़ू लगाए, वहाँ पे मैंने कुछ जो हार्डवेयर की दुकान होते हैं वहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगाया। वहाँ पे मैंने सामान, वहाँ पे मैं बहुत ही फंबल कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया, वहाँ पे मैंने सामानों को बाहर लाके बेसिकली रखता था। उसके बाद रात को वापस जाके उसे वापस रख देता था जगह। इस तरीके का काम था। वहाँ पे भी जो भैया थे उन्होंने मुझे हमेशा अपने भाई की तरह माना, हमेशा अपने भाई की तरह माना। सच बात बता रहा हूँ, उनका भी मेजर रोल है मेरी लाइफ को सुधारने में, तो मैं उन्हें भी कभी नहीं भूलूं। और मैंने वहाँ पे एक दिन एक बहुत ही बड़ी गलती भी की थी, जो कि मैंने नादानी में ही की थी। क्योंकि देखिए, जब तक सीखता नहीं ना तो कुछ होता है। लेसन सीखा वो आज तक मैंने कभी नहीं एक्सेप्ट करता इस बात। तो उसके बाद उस भैया ने मुझे बहुत सच में। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे और समय आगे बढ़ा, लेकिन वहाँ पे जो पेमेंट थी वो 3000 थी। क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ज़्यादा सैलरी नहीं, तो ऐसे में काम गुजारा करना पड़ता है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ और फिर मैंने सोचा कि अब मैं दूसरे स्टेट जाऊँगा और वहाँ जाके कमाऊँगा और अपनी माँ के सर से सारा कर्जा निकालूंगा। क्योंकि ये जो लोग बोलते थे ना भाई, दिन रात ये जो लोग आके बोलते थे माँ को, मेरी ऊपर से बैंक पे लोन था, बैंक वाले भी आके बोलते थे, मुझे बहुत ही बुरा लगता था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जारी करना शुरू किया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो डॉक्यूमेंट्स थे रेडी किए। उसके बाद कुछ दिन बीते, उसके बाद मैं अपने भाई से कांटेक्ट करता हूँ। मेरा भाई बेसिकली वहीं पर दूसरे स्टेट पे रहता था, तो वो दूसरा स्टेट कहाँ था वो भी बताऊंगा आपको आगे चल के वीडियो में। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं आया गोवा, ठीक है, अपने भाई के जरिए गोवा आया। अभी गोवा आके मुझे 3 साल नहीं हुए, 2.5 साल हो गए। तो 2.5 साल हो गए हैं और 3 सालों तक का टारगेट लिया है मैंने। तो 2.5 साल हो गए, 2.5 सालों में मैंने अपना कर्जा पूरा क्लियर किया, ठीक है। बहुत सारे पैसे गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ से बड़ी कुछ नहीं होता, माँ पिता से बड़ा कुछ नहीं होता। तो सारे कर्जे क्लियर हो गए। अब आगे चल के जो ड्रीम था मेरा क्रिकेट, वो उसे मैं सेकंड प्रायोरिटी रखता हूँ भाई। क्रिकेट का ड्रीम मैं आपको सच बताता हूँ, ऑन द कैमरा बताता हूँ। मैं कभी कभी गिल्ट आता है भाई, अंदर से लगता है, जब विराट कोहली का चेहरा देखता हूँ ना सामने, तो लगता है कि भाई काश आज मैं वहाँ पे होता। लेकिन जो लाइफ होती है ना भाई, वो इस तरीके से नहीं होती जो आप चाहते हो। आपकी चाहती बेशक मेजर कारण है आपके दुखों का, तो आप इस चीज को समझो। तो अपने दुखों का कारण आपकी चाहत होती है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी एक ड्रीम खत्म हो गई तो आप दूसरा ड्रीम नहीं कर सकते। तो मैंने यूट्यूब भी हमेशा से शुरू किया, मेरे को यूट्यूब पर भी अभी बहुत साल हो गए। तुम लोग क्या सोच रहे हो, ये वीडियो देख के क्या लग रहा है हल्के में? मेरे को यूट्यूब पर भी 3 साल हो गए। मैंने 50-60 चैनल्स बना के डिलीट कर दिया है। समझ आया? इतना आसान नहीं है यूट्यूब पे ग्रो करना। तो हर चीज में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, परसेवरेंस लगता है। और ये बातें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्या मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा था आज से 3 साल पहले? नहीं। लेकिन उन 3 साल पहले जो मैं बोलता था उसी के एक्सपीरियंस पे तो मैं अभी बोल पा रहा हूँ, इसीलिए बताता हूँ। तो ये सब बेसिक मेजर रीजंस थे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पर्पस बताना चाहता हूँ। मेन पर्पस मेरे इस वीडियो का ये था कि जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चे को कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं। तो देखिए, आप या तो आपके पास 2 ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने दम पे करो। आप अगर 16 साल के भी हो तो आप उसी टाइम पे कुछ सीखो, ठीक है। जिस चीज से भी कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप जिस हद तक गुजर पाओ। आपको पागलपन रहना चाहिए, पागलपन हर चीज को पाने का। लेकिन और एक बात होती है, यहाँ पर पेरेंटियल सपोर्ट भी जरूरी होता है। तो पेरेंट का सपोर्ट भी जरूरी है। तो मेरी इस वीडियो में बेसिकली उन पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, अपने बच्चों को कभी भी धोखे में मत रखें। आपके बच्चे को कभी भी धोखे में मत रखें। अगर आप नहीं पाते हो, अपने बच्चे को उसी टाइम बचपन में बोल दिया कीजिए, उसी एज में बोल दिया कीजिए कि हम आपको नहीं पाएंगे, आप इस ड्रीम को स्किप कर दीजिए। वो उसी टाइम पे स्किप कर देगा और वो डीपली कनेक्ट नहीं होगा उस ड्रीम से। समझ आया? मैं आपको बेसिकली पेरेंट्स से मेरा यही रिक्वेस्ट। तो एट द एंड आपको समझ आ गया होगा ये स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।